बड़ा शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है। India has sent a strong message to China during the first meeting of defense ministers. और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। It's a वेरी बिग स्टेटमेंट जो भारत ने दिया है, बहुत ही तगड़ा स्टेटमेंट, बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट दिया है। साथ साथ एक और मीटिंग है ईरानियन और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान हुई है, जिसमें वो कहते हैं जी कि हम तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं और हमारे तो बड़े पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं। और पाकिस्तान ने कैसे अपॉर्चुनिटीज मिस की हैं। ये मर रहे हैं लोग, क्यूज में खड़ रहे हैं और आटा नहीं मिल रहा है। एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयां हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। उधर नेटो की मेंबरशिप, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, दे हैव एम हाई। उनकी जरूरतें भारत के लिए, हमारी जरूरतें लंदन के लिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और चीन के रिश्तों में तल्खी अब भी बनी हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में अपने चीनी समकक्ष से मिले तो उन्होंने चीन के रक्षा मंत्री से हाथ नहीं मिलाया। भारत के रक्षा मंत्री ने बाकी सभी समकक्षों के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया, लेकिन चीन के मंत्री ली शंगफू से हाथ मिलाने से किनारा कर लिया। भारत के रक्षा मंत्री का हाथ ना मिलाना कोई आम बात नहीं है। जब भी राजनाथ सिंह किसी विदेशी समकक्ष से मिलते हैं तो हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं। उन्होंने ईरान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान के अपने समकक्षों के साथ हाथ मिलाया, जिसकी तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। गौरतलब है कि चीन ने द्विपक्षीय बैठक शुरू होने से पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग को फिर से शुरू करने का एक नया प्रस्ताव रखा था, लेकिन चीन के इस प्रपोजल को यह कहकर ठुकरा दिया गया है कि ऐसा तभी संभव है जब बॉर्डर के हालात शांतिपूर्ण होंगे। दोस्तों, एक बड़ा शोर मचा है और वो शोर ये मचा है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि इस वक्त तो होस्ट हैं इंडिया में एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स के, उन्होंने तमाम डिफेंस मिनिस्टर्स से तो हाथ मिलाया है, लेकिन उन्होंने चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाया। अब ये जो मीटिंग है बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक और मीटिंग है जो कि ईरान और ईरानियन और जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान हुई है, जिसमें वो कहते हैं जी कि हम तो कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं और हमारे तो बड़े पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं। और पाकिस्तान ने कैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, इंडिया ने कैसे चाइना को स्नब किया है, और जैसे ही दे गॉट अ चांस टू गेट क्लोजर टू द मुस्लिम वर्ल्ड, उन्होंने ईरान के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो बात हुई है मैं वो भी करना चाहता हूँ। लेकिन पहले ये बात करते हैं कि पहले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, राजनाथ सिंह ने, जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर थे उनसे जो बात हुई, जो इंडियंस हैं वो तो ये कहते हैं जनाब कि आप लोगों ने बेसिकली सारा क्राइसिस पैदा कर दिया। क्राइसिस ये पैदा कर दिया है कि जो दोनों मुल्कों की जो रिलेशनशिप थी वो डैमेज हुई है। जो कहा जाता है कि जो एंटायर बेसिस थी रिलेशंस की, दोनों मुल्कों की, वो डैमेज हो गई है बिकॉज चाइनीज़ ने जो वायलेशंस की हैं। इस चीज़ का जो जिसे बोलते हैं ना, इंडियंस ने बार बार जिक्र किया है और इंडियंस ये चाइनीज़ को कहते रहे और वो ये कहते रहे कि आपने सारी की सारी जो मामलात हैं वो ख़राब कर दिए हैं और उसमें जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स थे उसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई है, क्रेडिबिलिटी नहीं रही, ट्रस्ट ख़त्म हो गया है और जो बायलैटरल रिलेशंस की जो स्पिरिट थी वो ख़त्म हो गई। एक जो सेंटेंस उन्होंने बोला है, ट्रैंक्विलिटी एट द बॉर्डर्स, यानी कि उन्होंने कहा है जी कि हमें ट्रैंक्विलिटी चाहिए एट द बॉर्डर्स, मींस कि सुकून होना चाहिए, अमन होना चाहिए। और उन्होंने कहा है जी कि ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि ये जो बॉर्डर सिचुएशन है, इसे एक नॉर्मलाइज्ड मैनेजमेंट ओवरऑल
में देखना चाहिए, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है ओवरऑल दोनों मुल्कों का, उसके ऊपर है। सो इट मीन्स कि चाइनीज ये कह रहे हैं कि पाइन तुसी एक पास डिफेंस बिल्डअप कर रहे हो, हमारे दुश्मन अमेरिका के साथ करीब हो रहे हो, मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहे हो, और हमें कहते हो कि सिर्फ बॉर्डर पे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ख़राब हैं। सो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने जो अपनी प्रेस रिलीज जारी की, वो चाइनीज़ कहते हैं ये प्रोवोकेटिव है। ठीक है जी, इंडियन मीडिया ने जिस तरह चीज़ों को हाईलाइट किया है, उन्होंने फॉर द सेक ऑफ शोइंग कि अपनी सुपीरियरिटी शो करने के लिए, मीडिया के सामने अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, एंड देन सारे के सारे एससीओ को उन्होंने कॉर्नर कर दिया है ऑन चाइना। फॉर देम एससीओ इज चाइना, और चाइना के साथ अपना स्कोर सेटल करने को बराबर ये समझ रहे हैं। तार साहब, एक तरफ ये बातें हो रही हैं कि इंडिया जो है उसको तो नेटो मेंबरशिप ऑफर कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी चहमगाइयाँ हो रही हैं कि चाइना पाकिस्तान को क्या ऑफर करेगा। और इस वक्त सारे डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एससीओ के, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो इंडिया में बैठे हुए हैं, और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर और लीडरशिप मुंह सुजा के यहाँ बैठी हुई है। मेरा सवाल इसमें इम्पोर्टेंट ये बनता है कि आज तो दिल्ली में होना चाहिए था। हम इंडिया के साथ मामला जो हमने ख़राब तो हैं ही हैं, हमने बाकी ममालिक के साथ भी अपने ख़राब कर रहे हैं वहाँ पे ना जाके। दूसरा तार साहब, ये भी बात चल रही है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो अपोजिशन है वो उसने मुज़ाकरात तो शुरू कर दिए हैं हुकूमत के साथ, लेकिन कई जगह पे मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, कई जगह पे कुछ हो रहा है। चीमा साहब, पाकिस्तान ने जब भी हर चीज बेची बड़ी सस्ती बेची है। मैं उसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब, यहाँ अमेरिकन के ही कहते हैं कि जब हमने शर्तें रखी थी परवेज मुशर्रफ साहब के सामने, तो वो हम समझते थे इसमें से कुछ रिजेक्ट करेंगे, कुछ एक्सेप्ट करेंगे। परवेज मुशर्रफ साहब ने सारी एक्सेप्ट कर ली थी, क्योंकि हमें आदत है कि हम सस्ती बेच दें हर चीज। चाहे उधर नेटो की मेंबरशिप, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, दे हैव एम हाई। उनकी जरूरतें भारत के लिए है, हमारी जरूरतें लंदन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल डॉलरों में। अब ये दो चीज, आपका क्या ख्याल है? चाइना को नहीं पता इस चीज का? चाइना को पता है कि आपको थोड़े से पैसे दुबई और लंदन में दे देने, आपने सारा पाकिस्तान बेच देना हमारे। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। $26 बिलियन आपने खा के अमेरिका में पिज्जे बनाए हैं, आपका क्या ख्याल है? चाइना को नहीं पता सारा? आपका क्या ख्याल है? रोते चीखते हैं वो हमारे आपके सामने कि उन्होंने मुराद सईद का वीजा बंद कर दिया था, नहीं देते थे उसको, इतनी नफरत थी। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, मैंने कल यह आर्टिकल पढ़ा है कि इस वक्त जो आर्मी चीफ गए उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। उनको अच्छी वार्म वेलकम दिया, लेकिन सबसे ज्यादा उनके सामने जो गिले शिकवे किए जा रहे हैं वो सी पैक की नाकामी के गिले शिकवे किए जा रहे हैं। तो जब उन्हें पता है इस बात का कि आपकी क्या हालात हैं, आपका माइंड सेट क्या है,